आलोक जी 500 एमएलएस खरीदे गए, क्या कहना चाह रहे हैं खड़गे जी? 500 एमएलएस कहां कहां खरीद लिए बीजेपी ने? देखिए, मुझे लगता है अगर अरुणाचल प्रदेश से शुरू करें और जिस तरह से मानक जी पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार को जिस तरह से गिराया गया, जिस तरह से एक बैंक्वेट हॉल के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाकर जो कदम उठा, और आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी और तमाम राज्यों के आप देखेंगे किस तरह से सरकारों को गिराया गया। तो एक 500 कहना, वो काउंटिंग के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या में एमएलएस का खरीद फरोख्त हुआ और उसका पूरा जो जहां पर भी आप देखेंगे, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो बीजेपी नहीं गिराई। और बीजेपी का मेन टारगेट कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर देती है। बीजेपी रीजनल पार्टीज का यूज करती है, रीजनल पार्टीज को तोड़कर अपने अंदर मिलाकर सरकार बनाती है, लेकिन उसका मुख्य जो लक्ष्य रहा पिछले 8-10 वर्षों में अगर आप देखें तो वो कांग्रेस ही रही है। तो खड़गे जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई बात गलत नहीं कही है। आज भी आप देखिए किस तरह से क्रॉस वोटिंग के लिए राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, अभी आज नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी, मुझे लगता है उसके अंदर चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, जहां पर विधायकों की संख्या भी उस संख्या तक नहीं है कि राज्यसभा बीजेपी को मिल सके, वहां पर भी कैंडिडेट उतार दिया है। और कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग और एमएलएस की खरीद फरोख्त, डर, भय वो दिखाने के लिए पूरी तरह से उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी बिसात बिछा। ये जो बिकने वाले नेताओं की लिस्ट है आलोक जी, जो आप कह रहे हैं और खड़गे जी कह रहे हैं बीजेपी ने खरीद लिए, क्या इसमें आपने अशोक चव्हाण को भी डाला, मिलिंद देवड़ा को भी डाला, जयंत चौधरी को भी डाला, नीतीश कुमार को भी डाला और फिर ममता बनर्जी को भी डाला, वो भी अलग हो गई? देखिए, मुझे लगता है तमाम लोग अपनी अपनी पार्टी के लीडर्स हैं और उनके यहां पर नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भय जरूर है पूरे देश के अंदर। और जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर नार्वेकर जी के फैसले का अभी चल रहा है पूरी तरह से, अब ये 2 साल हो गए, फैसला नहीं आना था, क्यों नहीं आना था, क्यों लिंगर ऑन किया गया, ये पूरा देश देख रहा है। और चंडीगढ़ में तो जो हुआ है वो तो पूरा सुप्रीम कोर्ट जब चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके बाद भी क्या बचता है? तमाम फैसलों पर भी प्रभाव नजर आता है, तमाम चीजों पर भी प्रभाव नजर आता है, किस तरह से क्या कर्नाटक में हुआ था। अच्छा आलोक जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पर ला रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे। ठीक है, मैं मान लेता हूं आप ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप आरएलडी और जेडीयू के खिलाफ तो बोल सकते हैं। जेडीयू तो छोड़ के चली गई, अब स्वीकार कर लीजिए सच्चाई को, आरएलडी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। क्यों चले गए बताइए? वो आप कह सकते हैं चलिए कांग्रेस वाले एमएलए बिक गए, मुझे लगता है आपने कहा, पर ये पार्टियां कैसे चली गई? देखिए, मुझे मानक जी मैं तो ये कहूंगा, मैं अगर कोई चीज गलत होगी तो आम आदमी पार्टी के भी खिलाफ बोलने में कभी नहीं हिचकता हूं और आज भी नहीं हिचकूंगा अगर कोई चीज मुझसे वैसी आप सीधा पूछेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि नीतीश कुमार जी क्यों छोड़कर चले गए। और ये बात विधानसभा में जब उनसे पूछी गई तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब वो राष्ट्रपति महोदय के बाहर निकले, वहां से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मजा नहीं आ रहा था। अरे भाई, मजा कैसे नहीं आ रहा था, क्या नहीं आ रहा था? सवालिया निशान तो बहुत हैं। क्या कोई 2 आईएएस अधिकारी वहां पर ईडी सीबीआई में फंसे हुए थे? क्या 3 मंत्री ऐसे हैं जो 2 चौधरी नाम उनके आगे है और एक और, क्या वो फंसे हुए थे? ये चीजें तो मीडिया का भी काम है ना कि चीजों को निकाल कर वो लेकर आए। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं दबाव है ईडी का, सीबीआई का, हर पार्टी के ऊपर है, और जो टूटेगा उसको तोड़ देंगे, जो झुकेगा उसको झुका देंगे, जयंत चौधरी जो लालच में आएगा उसको जयंत चौधरी रखेंगे। ये देखिए, जयंत जी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, वो बताएंगे। अगर जयंत चौधरी जी 10 साल तक विपक्ष में थे तो कौन सी चीज ऐसी हुई, क्या तमाम किसानों को न्याय मिल गया? जिस दिन जयंत चौधरी जी संसद में भाषण दे रहे थे, उसी समय पर संसद के बाहर यानी कि बॉर्डर्स पर क्या हो रहा था, जयंत चौधरी जी क्या उसकी जिम्मेवारी लेंगे? मुझे तो लगता है कि जयंत चौधरी जी केवल और केवल भारत रत्न के उस भाव में बह गए हैं। क्या अगर उनको इतना अच्छा बीजेपी लग रही थी तो अभी 7 सीटें क्यों मानी थी अखिलेश यादव जी ने जब दी थी? उस दिन लखनऊ में मैं भी वहीं था, 19 तारीख की बात है पिछले महीने की। 19 तारीख को वहीं पर दोनों नेताओं ने बैठकर इन्होंने किया और मैंने तुरंत न्यूज में देखा
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कोई चीजें हैं ऐसी, उनका बेहतर तो वो उनके प्रवक्ता बैठे हैं वो बताएंगे कि जयंत जी क्यों गए, सब पर आपके आरोप लगा रहे हैं, सब पर कि कोई लालच में चला गया, कोई ईडी सीबीआई के डर में चला गया, कोई बिक गया, पर कोई तो वजह होगी आलोक जी कि आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता भी छोड़कर जा रहे हैं एक एक करके, और इंडिया गठबंधन के घटक दल भी जा रहे हैं। मान लीजिए हवा का रुख देख रहे हैं और आप कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव होगा। वो खड़गे जी बार बार कह रहे हैं, पहले भी कहा था कि ये देश में आखिरी चुनाव है। मानक जी, जब ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि उनकी नियुक्ति ही अवैध है, और उसके बाद कुछ बचता है क्या? सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे जाकर घेर ले और सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन भी ना मिले, तो आप सोच सकते हैं कि किस हालात में ये संस्थान होंगे। जब ईडी के तमाम अधिकारी जयपुर में रिश्वत लेते स्वयं पकड़े जाएं, तो आप समझ लीजिए ना क्या हो रहा है। और आज का इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है वो तो सीधा सीधा बता रहा है कि किस तरह से कहां से पैसा आ रहा है, कौन कंपनियां पैसा दे रही हैं, वो भी अब इनको उजागर करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं लाएंगे तो इनको बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ने, तो सबका बताना पड़ेगा फिर आलोक जी कहां से कितना पैसा, इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को पैसा मिला वो तो सबका खुलेगा, फिर एक पार्टी का थोड़े खुलेगा। अरे भाई मानक जी पहली पार्टी और अंतिम पार्टी कांग्रेस थी जिसने 2017 से इसका विरोध किया। हम तो कह रहे हैं ना सबका ओपन करो। 95% अकेली भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा लेकर बैठ गई। हम तो कह रहे हैं 5% में जितना कांग्रेस का वो भी बता दो भाई, हम किसी को रोक नहीं सकते अगर किसी ने पैसा दिया है तो। लेकिन 95% पैसा लेकर और पार्टी जो सरकार विरोध कर रही थी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ओके, भाजपा, ओके, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही थी। ओके प्रेम शुक्ला, ऑलराइट, प्लेइंग लेवल फील्ड नहीं है। आज विधायकों को खरीदा जाता है, हाँ। इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि ये अंतिम चुनाव है। ओके।